Namaskar and welcome everyone. I hope you all are doing well. I am Dr. Krishna Tiwari and today we are going to study a very important topic, that is role of NGOs in tourism. See, a non-governmental organization NGO is defined as a non-profit organization, group or institution that operates independently from government and has humanitarian or development objectives. There are 33 lakhs NGOs exist in India, like Govind Seva, Helpage India, Bal Raksha Bharat, Pratham, and so on. And the tourism-oriented NGOs are becoming increasingly relevant as an alternative and legitimate source of development aid to many developing countries since the turn of 21st century. They play a vital role in sustainable tourism development by promoting eco-friendly practices, empowering local communities, and preserving कल्चरल हेरिटेज। तो इन एनजीओज का टूरिज्म एंड ट्रैवल के फील्ड में बहुत ही क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट रोल है। चलिए डिटेल में देखते हैं। लेट्स बिगिन ऑफ एनजीओज इन टूरिज्म। से एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो एनजीओ टर्म है ये 1945 में यूनाइटेड नेशन के चार्टर में इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें ये हाईलाइट किया गया कि एनजीओज का ये एक वॉलंटियर सिटीजन ग्रुप्स होते हैं जो कि पब्लिक गुड यानी पब्लिक के वेल बीइंग के लिए वर्क करते हैं। इसी रूप में इनके रोल को डिफाइन किया गया इस चार्टर में। तो कोई भी एनजीओ जो है वो एक मिशन ड्रिवन एंटिटी होती है दैट जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता और उनका प्राइमरी फोकस क्या होता है, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन और इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये इसी पे इनका प्राइमरी फोकस होता है। जाकि और जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द एनजीओज नॉन प्रॉफिट होती है बट वे फंडिंग को रिसीव कर सकती हैं डिफरेंट टाइप के सोर्सेज से, जिसमें कि गवर्नमेंट ग्रांट्स, प्राइवेट डोनेशन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये इनको फंडिंग कर सकते हैं और करते भी हैं। तो एनजीओज की अगर टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म की फील्ड की बात करें तो होलिस्टिक टूरिज्म के प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च के लिए टूरिज्म के फील्ड में टूरिज्म एनजीओज को एस्टेब्लिश किया गया। इन एनजीओ का वर्क है कि जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि मास कमर्शियल टूरिज्म का इनहेरेंट नेचर क्या है, एक्सप्लोटेशन। तो इनहेरेंटली एक्सप्लॉयटेटिव नेचर को ट्रांसफॉर्म करना, उसे बदलना, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को खत्म करना और इसके रिजल्ट में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को बहुत ज्यादा कंट्रोल भी किया गया है और आगे जो भी डेस्टिनेशन को डेवलप किया जा रहा है उसके मास टूरिज्म के नेगेटिव इम्पैक्ट को ध्यान में रख के ही उसका डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड मार्केटिंग किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन अराइज करते हैं कि होस्ट कम्युनिटीज के रियल बेनिफिट के लिए क्वेश्चन अराइज करते हैं एंड जो सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है टूरिज्म का, उसके ऊपर भी जो भी क्वेश्चन है उस पर सवाल उठाते हैं और डिस्कशन करते हैं, क्रिटिक करते हैं गवर्नमेंट के पॉलिसीज को लेके। तो इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि जो भी एनजीओज होते हैं ये सोशल चेंज करने वाले, एक सोशल सोसाइटी में चेंज लाने वाले एक एजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रीफली आपको ये बताना चाहूंगी कि एनजीओज आखिर इनका इमरजेंस किस कंडीशन में हुआ। तो ट्रेडिशनली हम जानते हैं कि स्टेट्स जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सिटीजन्स के वेल बीइंग को इंश्योर करें, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल लाइबिलिटी भी होता है। बट उनका जो स्ट्रक्चर होता है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वर्क जो होता है वो इस तरह का होता है कि जो बहुत सारी लाइबिलिटीज और फैसिलिटीज उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जिनके लिए ये सारी पॉलिसीज एंड फैसिलिटीज बनाई गई हैं, मींस जो पुअर है एंड जो नीडी है, क्योंकि उनका कोई एक्सेस नहीं होता, पावर में कोई एक्सेस नहीं होता, उनका कोई इंटरवेंशन नहीं होता और दैट्स व्हाई डिसीजन मेकिंग में कोई उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो उन तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती और जो ब्यूरोक्रेसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो एक लार्ज नंबर के हेट्रोजेनस मास तक इन सारी फैसिलिटीज को पहुंचाने में बहुत ही छोटे या कम पड़ जाते हैं। उन पीपल्स, वो नीडी लोगों के पास ये फैसिलिटी और सुविधाएं पहुंच नहीं पाती है। तो इस गैप के कारण एक नया रास्ता खुलता है और इस नए रास्ते के थ्रू आप जो पीपल है
जो पीपल है, डिप्राइव पीपल है, पुअर पीपल है, जो नीडी है, उनसे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। इस गैप के कारण वो रास्ता खुला, उस रास्ते से आप जाइए, उनसे इंटरैक्ट कीजिए, उनके प्रॉब्लम्स को सुनिए और सॉल्यूशन को ढूंढिए। और यहीं पे इमरजेंस हुआ एनजीओस का। तो ये एनजीओस इस तरह से एक पीपल ग्रुप इस तरह से इमरजेंस हुआ, जो कि इन लोगों के पास गया, उनके प्रॉब्लम्स को सुना, सॉल्यूशन के लिए वर्क किया एंड और दैट्स व्हाई इनका मेन एम क्या हो गया, इनका मेन एजेंडा हो गया कि सोशल जो भी सोसाइटी के इश्यूज हैं उसको एड्रेस करना। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट से डिफरेंट हो जाते हैं ये एनजीओ, और ये एक ब्रिज की तरह वर्क करते हैं पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच। और साथ ही साथ इनका रोल एक तरह से फैसिलिटेटर का होता है, फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं और कनेक्शन को बनाते हैं, और साथ साथ क्रिटिक करते हैं। जो भी देखिए, सामान्य जनरली क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट उसे इंप्लीमेंट करती है। तो जैसा कि हमारी ही कंट्री को देखिए तो डाइवर्सिटी पाई जाती है, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, हर तरह की डाइवर्सिटी हर एक रीजन में देखते हैं, और हर एक रीजन के लिए सेम पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है बिना वहां के लोगों से बात किए, बिना उनके ओपिनियन को जाने। तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके क्रिटिक के लिए, जिसकी आलोचना के लिए, उन पॉलिसीज में इंप्रूवमेंट एंड रेक्टिफिकेशन के लिए एनजीओ वर्क करते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए एनजीओ को सोशल चेंज के एजेंट के रूप में देखा जाता है। तो दैट्स व्हाई इनके की एरिया को अगर देखें तो किस किस फील्ड में ये वर्क करते हैं, एजुकेशन एंड लिटरेसी के फील्ड में, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज, जहां पे ये फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती, उनके लिए वर्क करते हैं। तो अगर इंटरवेंशन इन टूरिज्म में एनजीओ को देखें तो एनजीओ में जो टूरिज्म के एनजीओ हैं वो उनका जो वर्क है वो इस बात पे बेस होता है कि जो नए इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं, जिनका ये मानना है कि जो अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, गुड्स प्रोडक्शन चाहते हैं, मोस्ट सर्विसेज मोस्ट लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको जो भी मार्केट पे रिलायंस रहना होगा और प्राइवेट सेक्टर के इनिशिएटिव को मोस्ट इफिशिएंट मैकेनिज्म की तरह एक्सेप्ट करना होगा, और वो इसे एक्सेप्ट करते हैं। इसको मार्केट पे रिलायंस को एंड प्राइवेट सेक्टर के इनिशिएटिव को इन सारी चीजों के डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इफिशिएंट मैकेनिज्म की तरह एक्सेप्ट करते हैं, और इसी को समझना टूरिज्म के जो एनजीओ हैं उनका वर्क होता है। तो अगर पीपल जो भी डेस्टिनेशन पे रहने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर अनइलेटरल यानी कि एक तरफा टूरिज्म पॉलिसीज को इम्पोज कर दिया जाता है, उनके ऊपर थोपा जाता है, और ये पॉलिसीज जो है जितने भी एवरी हिल्स, सी शोर, फॉरेस्ट प्लेस, वर्शिप के जो प्लेसेस है, फॉरेस्ट एरिया है, वर्शिप प्लेसेस है, उन सभी को एज अ टूरिज्म एक्टिविटी डेस्टिनेशन, पोटेंशियल साइट्स फॉर टूरिज्म एक्टिविटी के रूप में उसे वो आइडेंटिफाई करते हैं उन सभी प्लेसेस को। और ये पॉलिसीज रिफ्यूज करते हैं, यानी कि इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि जो भी पीपल उस टूरिज्म डेस्टिनेशन पे रह रहे हैं उनके इनकम जनरेशन के ट्रेडिशनल मेथड भी हैं, और ये फॉरेस्ट एंड सी शोर जो है उनके अपने नेचुरल एंड हिस्टोरिकल फंक्शन भी है। इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए वो जस्ट इनको एक टूरिज्म एक्टिविटीज के लिए एक साइट की तरह डेवलप करते हैं, और उसके बेनिफिट्स को एंड उसके क्रॉस कॉन्स को या उसको एनालाइज किए बगैर पॉलिसीज को इम्पोज कर दिया जाता है। तो अगर हमारी जैसी कंट्री, जो हमारा देश है, इस देश में अगर देखा जाए तो टूरिज्म जो है वो वॉलेंटरी एक्टिविटी नहीं है, ये एक प्लान्ड वे में डिफरेंट काइंड के पॉलिसीज के थ्रू लोगों पे इम्पोज किया गया है, और एट द सेम टाइम लोगों को ये पावर भी दिया गया है, ये राइट भी दिया गया है कि वो स्टेट स्ट्रक्चर को चैलेंज कर सकते हैं, उनकी पॉलिसीज को, उनके सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं, यानी कि इन पॉलिसीज को अगर उन्हें उन्हें अच्छी नहीं लग रही तो वो उनका विरोध, डिफर फ्रॉम दिस, उसका विरोध कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में आवाज उठा सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर टूरिज्म तो और ये आवाज उठाने
का, और इस अवेयरनेस को जगाने का काम कौन करता है? एनजीओ। एनजीओ बताता है कि आपके पास ये पावर है कि आप पॉलिसीज को अपोज कर सकती हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो जो भी डेवलपमेंट है, टूरिज्म का जो डेवलपमेंट रोल बना, डेवलपमेंटल रोल जो टूरिज्म का बनाया गया, उसमें कुछ क्रिटिक है, उसमें उसके कुछ पार्ट्स को आलोचना की गई है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। जैसे कि इसमें यह कहा गया है कि जो डेवलपमेंट मॉडल है टूरिज्म का, ये पॉलिटिकल कैरेक्टर का है, और इस डेवलपमेंट के साथ साथ एलिटिज्म, ऑथोरिटेरियनिज्म, यानी कि ऑथोरिटेरियनिज्म का मतलब हुआ कि सेंट्रलाइजेशन, मतलब कि पावर जो है वन अथॉरिटी के हाथ में होगा, वो जैसा चाहेगा वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करेगा। साथ ही साथ मिलिटरिज्म, ये सारी चीजें भी इस डेवलपमेंट के साथ इंक्रीज हो गई, जो कि एक थ्रेट है जो कम्युनिटीज हैं उनके कल्चर, इकोनॉमी एंड एम्पावरमेंट के लिए एक थ्रेट बन गया है। और ग्लोबलाइजेशन के साथ इसका डेवलपमेंट जो है वो थ्रेट बन गया है, हमारे सोवरेनिटी को, हमारे डाइवर्सिटी को खत्म कर रहा है। जैसा कि हम लोगों ने एथनिक टूरिज्म में पढ़ा था कि डाइवर्सिटी को खत्म कर रहा है और एक यूनिफॉर्म, एक जैसी कल्चर सामने आ रही है, और उस डाइवर्सिटी खत्म होते जा रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और ये जो कैपिटल है, एफ्लुएंट के कैपिटल है, उसके आउटफ्लो को प्रमोट करता है, कैपिटल बाहर जा रही है, ठीक है ना। और ये जो भी नया टूरिज्म पॉलिसीज है, टूरिज्म डेवलपमेंट जो रोल है, मॉडल है, वो ऑब्जेक्टिफाइड व्यू रखता है, मतलब कि जो भी चीजें हैं, चाहे वो बीचेस, सेंचुरीज, माउंटेन, ये सभी चीजों को वो एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु के रूप में देखते हैं जो कि हमें प्लेजर देते हैं, और इस बात को निगेट कर देते हैं, नकार देते हैं कि हमारा ह्यूमन का इन्वायरमेंट, पीपुल एंड उनके इन्वायरमेंट के साथ एक ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप भी है, इस बात को वो नकार देते हैं। तो दैट्स वाई ये सारी क्रिटिक, हम जो टूरिज्म डेवलपमेंट पॉलिसीज बनी है, जो मॉडल बना है, उसमें इस चीजों को क्रिटिसाइज किया गया है। और पीपुल जो डेस्टिनेशन पे रहते हैं, उनके पास डू नॉट हैव द लग्जरी, इतना टाइम नहीं होता कि डिफरेंट काइंड के टूरिज्म को क्रिटिसाइज करें, और वो हर एक वायोलेशन को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं होता कि सभी कि कई तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन वायोलेशन होता है, उसे वो नजरअंदाज कर दे। तो यहीं पे एनजीओ है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशन के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आवाज उठाना, उनके साथ डिबेट करना, क्रिटिसाइज करना, ये सारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल एनजीओ इस कंडीशन में प्ले करता है। तो डिस्टिंग्विशिंग रोल क्या है एनजीओ का? वॉलंटरिज्म। वॉलंटरिज्म माने कि वॉलंटरी इसमें लोग आए, जो स्वेच्छा से इसमें आते हैं, इस एनजीओ में उन्हीं का वेलकम होता है। आप स्वेच्छा से आए, वर्क करें, अपने वॉलंटरी आप आए, वर्क करें। तो चूंकि वॉलंटरी एंट्री होती है किसी भी एनजीओ में, तो नेचुरली उसमें डिस्कशन होता है ना, डिस्कशन होता है, बार्गेनिंग होता है, कम्युनिकेशन होता है, अपने अपने ओपिनियन रखे जाते हैं, तब जाके कोई भी डिसीजन या पॉलिसी बनाई जाती है। किसी तरह का ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल इसमें नहीं होता। सो दैट्स वाई एक बहुत ही फ्लैट वे में और स्मूथली ये वर्क करते हैं। कुछ अगर पिछले कुछ वर्षों में देखें तो जो भी एनजीओज हैं, उनमें क्लियर ट्रेंड देखा गया है कि अगर ब्रॉडर प्रोसेस में डेवलपमेंट करना है तो उनका कंसर्न किस पे होना चाहिए? पीपल पे रादर देन प्रोजेक्ट पे। दैट्स वाई ये एनजीओज जो है, इनका एक इम्पॉर्टेंट, इन्होंने अपना एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा बना दिया है। क्या? ट्रेनिंग, अवेयरनेस नर्चरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, इन सब चीजों को उन्होंने अपना एजेंडा बनाया है। तो एनजीओ का टूरिज्म अवेयरनेस में रोल को देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ रोल ये एनजीओ जो है प्ले करते हैं टूरिज्म के फील्ड में। तो फर्स्ट क्या होता है कि जो भी पॉलिसीज बनती है उसके प्रॉब्लम्स को वो एक्सपोज करते हैं एंड उसे क्रिटिसाइज करते हैं। और ये एनजीओ जो है एक रिसर्च ग्रुप होता है, ठीक है ना, जो डिटेल स्टडी करता है, रिपोर्ट रेडी करता है और अपने फाइंडिंग्स को सर्कुलेट करता है अमॉन्ग अदर रिसर्चर्स, एक्टिविटीज, इंडिविजुअल्स, एनजीओज, गवर्नमेंट के बीच। और इसके बाद वो एक नए अल्टरनेट पॉलिसी के साथ सामने आते हैं, उनका एक नई अल्टरनेट पॉलिसी बनती है। गवर्नमेंट जो है
कुछ हद तक मैंने कहीं ना कहीं जो भी वो फाइंडिंग निकालते हैं उसको ध्यान में रखती है और पॉलिसीज में, अपने पॉलिसीज में उन पॉइंट्स को रेक्टिफाई करती है या इंक्लूड करती है, शामिल करती है। तो इस तरह से वो एनजीओज को ये पावर देती है कि पॉलिसी या डिसीजन मेकिंग में उनके पावर को एस्टेब्लिश करती है गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो दैट्स वाई ये डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में एंड पॉलिसी के डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, क्रिटिसाइज करने में, इन सभी चीजों में एनजीओ जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और गवर्नमेंट लीगली इन्हें अपॉइंट करती है, लाइक जैसा मैंने बताया, सोसाइटी, कम्युनिटी, डिफरेंट काइंड के फाउंडेशन एक लीगल प्रोसेस में ये वर्क करते हैं। और अदर एनजीओज भी हैं जो कि टूरिज्म के डेस्टिनेशन पे वर्क करते हैं, जो कि डायरेक्टली जो भी उस टूरिज्म से जो प्रॉब्लम उस डेस्टिनेशन पे आते हैं डायरेक्टली उस पे वो वर्क करते हैं। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जो एनजीओज हैं जो कि टूरिज्म डेस्टिनेशन पे होने वाले प्रॉब्लम पे वर्क कर रहे हैं उस डेस्टिनेशन पे ही हो, वो टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी एनजीओज हैं उनको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो जहां भी हो। एंड तीसरे तरह के एनजीओ टूरिज्म के ये हमें देखने को मिलते हैं कि ये पॉलिसी मेकिंग में टूरिज्म के ऊपर जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं। और जो स्टेट की मशीनरी है, स्टेट मशीनरी जो है और जो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है उसके लिए एक आम सहमति, कंसेंस बिल्डिंग, लोगों का एक आम सहमति उन पॉलिसीज के लिए लाने में, रेडी करने में उनकी भी पॉलिसी, उनकी भी सहमति ली जाती है कि यस वो भी अग्री है इन पॉलिसी से। ये काम ये तीसरी तरह की एनजीओ करती है। और मेजर एक एनजीओ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? अवेयरनेस को रेज करना, पीपल के बीच ये अवेयरनेस पैदा करना कि उनके पास, वो उन्हें बताती है कि उनके पास ये पावर है, कि जो सेंटर ऑफ द पावर है यानी कि सत्ता के जो केंद्र है उसमें वे इंटरवेन कर सकते हैं, पॉलिसीज को निगेट कर सकते हैं, उसको क्रिटिक कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज को बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये भी रियलाइज करवाते हैं ये लोगों को, टूरिज्म जो है ये भी अवेयरनेस एनजीओज, आई एम सॉरी, इन पीपल्स में ये अवेयरनेस पैदा करती है कि अल्टीमेट जिस डेस्टिनेशन को एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप किया जा रहा है वो उन्हीं की संपत्ति है, ये उनका वर्ल्ड है, उनकी संसार है जिसको चेंज किया जा रहा है। तो अल्टीमेट पावर उनके हाथ में है डिसीजन मेकिंग में कि यस वो अपने जो प्लेस है जहां वो रह रहे हैं, जिसको कोई टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा रहा है, वो उसमें चेंजेस चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, वो उसे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। ये इस चीज का अवेयरनेस पैदा करना एनजीओ का वर्क होता है उन पीपल में, डिस्कशन पे रह रहे लोगों के बीच। तो और अगर एनजीओ का रोल एट द डेस्टिनेशन पे उनका क्या रोल होता है? टूरिज्म डेस्टिनेशन के एरिया में जो भी टूरिज्म जो एनजीओ वर्क करते हैं वो स्पेशली डेस्टिनेशन में जो टूरिज्म के कारण जो चेंजेस आते हैं, टूरिज्म के कारण जो मास टूरिज्म से जो अफेक्ट होता है उस डेस्टिनेशन पे, उन इश्यूज को रेज करना। यहाँ पे जो भी कम्युनिटी उस फील्ड में रह रही है उनको डिफरेंट काइंड के इश्यूज को फेस करना पड़ता है अगर टूरिज्म वहां पे डेवलप हो रहा है या टूरिस्ट आ रहे हैं। तो वो इश्यूज किस तरह के होते हैं? लाइक लैक ऑफ सिविल एबिलिटीज, है ना, इंक्रीजिंग प्रेशर और कॉमन रिसोर्स, जो कॉमन रिसोर्स उस पर प्रेशर बढ़ता है। और लार्ज टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी मात्रा में लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके कारण उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, उन्हें कहीं और ले जाके बसा दिया जाता है, ठीक है ना। और चेंजेस होते हैं कल्चर मोड में, कल्चरल डिफरेंट काइंड के टूरिस्ट आते हैं तो कल्चर के मोड में, होस्ट कम्युनिटीज में जो भी चेंज आते हैं ये भी एक इशू है। और साथ ही साथ ये जो वहां पे लोकल जो डे टू डे वर्क करते हैं लोकल एनजीओ उनके साथ ये इंटरैक्ट करते हैं, जो टूरिज्म से रिलेटेड एनजीओ है उनके साथ मिलके वर्क करते हैं। तो ये सारी इश्यूज के लिए डेस्टिनेशन पे ये टूरिज्म एनजीओज वर्क करते हैं। तो रोल क्या होता है इनका डेस्टिनेशन पे कि ये जो ग्रुप है, जो लोकल एनजीओज उस डेस्टिनेशन पे है, उनका जो ग्रुप है उनके साथ मिलके एक रास्ता निकालना कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं या कम्युनिटीज पे जो अफेक्ट पड़ रहे हैं उसको समझने के लिए एक रास्ता निकालना,
कि किस चीज से उस कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो रही है। और साथ ही साथ इस कंडीशन में क्या होता है कि जो लोकल एनजीओ है उस जगह के और जो टूरिज्म एनजीओ है उनके बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप होता है। और ये टूरिज्म एनजीओ जो है एक, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं ना, तो एक रिसर्च करते हैं अपने लेवल पे उनके साथ मिलके एक पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर इशू पे, जो कि टूरिज्म से के लिए इंपॉर्टेंट इशू है या पर्टिकुलर प्लेस है, उस पे एक रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च के थ्रू उस प्लेस का रिपोर्ट रेडी करते हैं, उसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं एंड डिटेल में टूरिज्म मूवमेंट उस एरिया में क्या है, कैसा है, सारा कुछ रेडी करते हैं। और उनका उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि वो एक डेटा बैंक, रिलेवेंट न्यूज क्लिपिंग, केस स्टडीज, ये सब कलेक्ट करके एक डेटा बैंक रेडी करते हैं। और अवेयरनेस बिल्डिंग, ट्रेनिंग, लॉबिंग, एडवोकेसी, इन सब प्रोसेसेस के थ्रू ये एनजीओ जो है वो डेस्टिनेशन के स्पेसिफिक इश्यूज जो टूरिज्म के कारण हो रहे हैं उसे नेशनल एजेंडा में लाते हैं। और ये रिसोर्स सेंटर होते हैं, जो टूरिज्म एनजीओ जो होते हैं ना, वो रिसोर्स सेंटर होते हैं जो कि पब्लिकेशंस करते हैं, पब्लिकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो भी वो डेटा कलेक्ट करते हैं। नॉट ओनली एक्टिविस्ट को जो उसके लिए वर्क कर रहे हैं, नॉट ओनली एक्टिविस्ट को बट ऑल्सो टूरिस्ट को, जो ट्रेवल ट्रेडर्स है उनको, जो रेसिडेंट है उनको भी ये सारे डेटा को पब्लिश करके प्रोवाइड कराते हैं। और ये प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट सपोर्ट, लोकल एक्शन, रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन के थ्रू लोकल्स को डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और डिसेमिनेट करना, यानी कि बांटना, फैलाना चारों ओर हर एक लोगों के पास। और ये टूरिज्म एनजीओ का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो कि लोकल ग्रुप के जो लोकल ग्रुप्स एंड लोकल एनजीओज हैं उनसे कोलैबोरेट करके उस डेस्टिनेशन के बेसिक इंपीरिकल फैक्ट और इम्पैक्ट को वो कलेक्ट करते हैं और इन सारे इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं। ठीक है ना। और एनजीओज जो है वो गाइडलाइन बनाते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव को लेके, जो कि वेरियस लोकेशन या सिचुएशन, डिफरेंट काइंड के लोकेशन पे डिफरेंट काइंड के सिचुएशन होते हैं, तो दैट्स वाई उनके पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए स्पेसिफिक प्लेस एंड स्पेसिफिक लोकेशन के लिए वो एक गाइडलाइन बनाते हैं कि इस प्लेस पे इस तरह का टूरिज्म को डेवलप किया जाए, या इस टूरिज्म के डेवलप होने से इस स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस पे ये सिचुएशन ऑकर हो रही है, तो गाइडलाइन रेडी करते हैं कि इसलिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है इनका कि डिसेमिनेशन, इंफॉर्मेशन को तो डिसेमिनेशन करना लार्ज पब्लिक में, मतलब कि लोकल बेस से लेके अपर सेंटर गवर्नमेंट तक, एक रूरल एरिया के लोगों से लेकर सेंटर तक लार्ज पब्लिक में जो भी इंफॉर्मेशन वो गैदर किए हैं मीडिया के थ्रू, डिफरेंट काइंड के मीडिया और कैंपेन के थ्रू उसको डिसेमिनेट करना। और डिसेमिनेशन किसके थ्रू, डिफरेंट काइंड की एक्टिविटी, जैसे कि मैंने बताया, होस्ट पॉपुलेशन, मीडिया एंड पॉपुलेशन को एक्टिवली एंगेज करके ये इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं। तो अल्टीमेट पर्पस क्या होता है इस इंटरवेंशंस का, ये जो भी एनजीओज है इनके इंटरवेंशंस का अल्टीमेट प्रोसेस ये होता है कि पीपल के जो लोग हैं उनके जो उस डेस्टिनेशन पे रहने वाले लोग हैं उनके लाइफ्स में, उनके जीवन में चेंजेस को लाना। ठीक है ना। और नॉट ओनली द डेस्टिनेशन एरिया बट सोसाइटी में जो लोग रहे हैं लार्ज नंबर में, उनके सोच में, उनके लाइफ स्टाइल में एंड उनके रोल में, लाइफ्स में चेंज को लाना, जो डिस्टेंट प्लेस पे डिप्राइव लोग हैं उनके ऊपर जो टूरिज्म के कारण जो चेंजेस आते हैं, जो अफेक्ट होता है उससे, उसको वो म्यूट स्पेक्टेटर की तरह देखते रहते हैं। ऐसा ना करके वो अवेयरनेस के साथ वर्क करे और उसके लिए आवाज उठाए। तो लाइफ को, सोशल लाइफ को चेंज करना, थिंकिंग को चेंज करना। तो ओवर एंड ऑल हम ये कह सकते हैं कि एनजीओ जो है वो इंश्योर करता है इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी के बीच बैलेंस को इंश्योर करता है टूरिज्म के सेक्टर में। और जो कुछ इंपॉर्टेंट टूरिज्म एनजीओ को मैंने यहाँ लिखा है, जो कि नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, हर एक लेवल पे, रीजनल, हर एक लेवल पे वर्क करते हैं, जिसमें से रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, RTSOI, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म या सोशली रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं।
ठीक है। ICRT इंडिया फाउंडेशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर वर्क करती है, एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन एंड टूरिज्म एक्ट, स्पीति इकोस्फेयर जो हिमाचल प्रदेश में वर्क कर रही है इको टूरिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के सस्टेनेबल टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए, और हीलिंग हिमालयन फाउंडेशन जो कि जो भी गार्बेज है, जो सॉलिड गार्बेज है उसको क्लीन कर हिमालयन एरिया में टूरिस्ट ने जो भी गंदगी है उसे साफ करने के लिए ये फाउंडेशन वर्क करती है। एंड सो ऑन, ऐसे कई तरह के फाउंडेशन है जो एक्टिवली ट्रेवल एंड टूरिज्म को के फील्ड में वर्क कर रही है। तो एक सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली, हेल्दी टूरिज्म को डेवलप करना इन एनजीओ का एम होता है, और इसके लिए वो डिटर्मिनेशन के साथ वर्क करते हैं और किसी भी गलत पॉलिसीज या एक्ट के लिए उसे क्रिटिसाइज करते हैं। सो दैट्स व्हाई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स है हमारे सोसाइटी के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। See you in the next video with a new lesson. Till then, take care, do subscribe, like and share. Thank you so much.